भाई साहब, खेसारी लाल यादव की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है इस समय, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई साहब, भोजपुरी में अब मैं ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इसके ऊपर भोजपुरी खत्म है। ये जो उनका स्टेटमेंट है ये बहुत गलत स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन इसमें कई सारे राय लोगों के आए हैं सामने। लेकिन हमारी राय की जहां तक की बात है कि हो सकता है खेसारी लाल यादव इस चीज को किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोले हों, क्योंकि वो जिस बात को बोलते हैं उसमें गहराइयां बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है अगर ये चीज ओरिजिनल है कि इसलिए बोल दी क्योंकि भोजपुरी में उनके आगे कोई ऐसा फील्ड नहीं दिखाई दे रहा है या कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर वो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि नहीं, हम ही सबसे बड़े तुर्रम खान है और हम जो नहीं कर पाए तो भोजपुरी अब इससे आगे है ही नहीं, तो यहाँ पर गलत होगा। लेकिन अगर ये हो सकता है कि वो ये चीज बोले होंगे कि भोजपुरी में बहुत ज्यादा हाई लेवल पर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने वाले लोग भोजपुरी में अब नहीं है, और अगर कोई बाहर के हैं भी तो भोजपुरी में पैसा लगाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि जब साउथ में आप देखें कि स्टार्टिंग की आज से 5-6 साल पहले से आप देख लीजिए तो वो साउथ का भी कहाँ कोई वजूद था, साउथ का कहाँ कोई फ्यूचर था। लेकिन इधर 5-6 सालों के अंदर आप देखेंगे कि लगभग ओवरऑल आप 10 साल ही जोड़ लीजिए, 10 साल के अंदर इतना जोड़ेंगे कि मतलब इतना हाई लेवल पे गया वो ऊपर कि मतलब बॉलीवुड को भी वो पछाड़ दिया। तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आए, वहां पर साउथ को आगे बढ़ाने वाले लोग दिखे और उस हिसाब से काम किया। लोगों ने अपने ऊपर काम किया, लोगों ने राइटिंग के ऊपर काम किया, स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया, लोगों ने वीएफएक्स के ऊपर काम किया, लोगों ने अपने फिल्मों पर काम किया और वो फिल्म के जरिए बड़े हुए, ना कि एल्बम में गाने के जरिए बड़े हुए। जब वो फिल्म पर काम करना शुरू किए तो फिल्म ऐसे ऐसे रिकॉर्ड सेट कर दिए कि मतलब बॉलीवुड में अगर एक फिल्म को हटा दिया जाए तो दूसरे फिल्म पर सीधा सीधा साउथ वाले का ही कब्जा दिखता है। एक आमिर खान की एक फिल्म आई थी वो दंगल, उस फिल्म को बताया जाता है कि 2200 करोड़ वो फिल्म कमाई थी। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फिल्म ऑल इंडिया ओवर जो है कमाया होगा, चाहे बॉलीवुड का हो चाहे वो ट्रॉलीवुड का हो। ट्रॉलीवुड मतलब साउथ की बात मैं कर रहा हूँ। साउथ में दूसरे नंबर पर फिर बाहुबली ही आ जाता है और भी बहुत सारे फिल्में बनी लेकिन कोई भी उतना ऊपर नहीं जा पाया। लेकिन रीजन क्या होता है जब कोई इंडस्ट्री बड़ी होती है? रीजन होता है पैसा। जब हम अच्छे खासे पैसे लगाते हैं, आप देखें कि जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह का एक सॉन्ग आया था लाल घाघरा, एक दिन के अंदर 12 मिलियन गया था। इस समय के दौर में 12 मिलियन पहुंचाने के लिए आदमी को 2 हफ्ते मिनिमम लग जाते हैं। एक हफ्ता तो कहीं नहीं गया, लेकिन आप समझिए बहुत बड़े गाने आएंगे तो 12 मिलियन जाएंगे। उनका एक दिन में 12 मिलियन गया था, तो बहुत बड़ी रिकॉर्ड इस तरह से बनाई गई है। लेकिन भोजपुरी में ऐसा कोई नहीं आता जो एक दिन के अंदर बहुत बड़े सॉन्ग भी आप बहुत अच्छे बजट के भी ले आएंगे ना तो अभी एक दिन के अंदर 15 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन ऐसा नहीं जाता। बहुत अच्छा खासा बजट है। तो जैसे खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था ना, नींबू खरबूजा बैल 2, वो गाने एक दिन के अंदर 7 मिलियन गया था। तो ऐसे 10 के नीचे ही सिमट कर रह जाता है वो चीज। लेकिन खेसारी यादव के ये स्टेटमेंट को लेकर के बहुत लोगों के मतलब मन में बहुत आक्रोश है और लोग उनकी सीधे फैमिली पर चले जाते हैं या फिर उनके पिछले ऐसे कृत्य जो है जो कि गाने के जरिए हर कोई इंटरटेनमेंट के लिए बनाता। बॉलीवुड में बनी है, बहुत सारे फिल्में बनी है, बहुत सारे गाने बने हैं जो कि बहुत वल्गर टाइप के होते हैं, तो उस चीजों को लेकर उन्हें खोदना चालू कर दिया। भाई साहब, पहली बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्योर सही हो। मतलब प्योर की बात ये कह रहा हूँ कि अगर खेसारी लाल यादव इस तरीके का गाना लेकर आते हैं, इस तरीके की फिल्में लाते हैं, फिल्म तो चलिए चल ही नहीं रहा तो उसको कोई देखता ही नहीं होगा। लेकिन अगर गाना खेसारी लाल यादव इस तरीके अभी हाल ही में लेकर के आए हैं, वो गाना है ना, पता चल गई बा मम्मी के कोई छुआ था मौसमी के, तो इस तरीके के बहुत वल्गरिटी वाले गाने लेकर के आते हैं। वो तो होली होली में देखे दर्जनों गाने इस तरीके के मतलब अनाप शनाप कुछ भी गा करके छोड़ दिए। तो ये अगर खेसारी लाल यादव मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, वो मौके प्रस्त आदमी तो है, सभी को पता है। अभी सैड सॉन्ग देख रहे हैं किस तरीके से धमाल मचाया, आज ही रिलीज हुआ है वो भी। तो चाहे किसी के कॉपी हो नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको अपना गाना चलाना है, उनको अपना मार्केट चमकाना है। तो किसी भी अनकरण प्रकरण वो उस चीज को करेंगे और चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ के जो यूट्यूबर है वो भी बैठे बैठे ना जाने किस चीज को लाकर लाद देते हैं। मतलब गड़े गड़े हुए मुर्दे उखाड़ते हैं ये लोग। मतलब जो चीजें 5-7 साल पहले हो चुकी हैं उस चीज को क्यों उठाना भाई, क्यों उठाना? किसी के बेटी ऊपर कोई गाना गा दिया, कोई किसी चीज को स्टेटमेंट लेकर के कोई मीडिया में कुछ बोल दिया, तो वो सारी चीजों को लेकर के आप अपने यूट्यूब पर आ जाते हो, सारी पुराई नहीं हुई जो जख्म है उसे कुरेद देते हो। तो ये सब जब कोई बाहर वाला इंसान देखता होगा कि भोजपुरी के यूट्यूबर का आखिर क्या रिस्पॉन्स होता है, भोजपुरी के फिल्मों को लेकर, भोजपुरी के फ्यूचर को लेकर, भोजपुरी के गाने को लेकर के, यहाँ के यूट्यूबर अपने जो वीडियो में जब कोई अपनी ओपिनियन देते हैं तो क्या कहते हैं, जब ये चीज वो लोग देखते होंगे तो वो लोग समझ जाते हैं ना भाई ना, एक गधा तो एक घोड़ा, दोनों में कोई अंतर
नहीं है। और सबसे बड़े गधे तो यही लोग हैं जो पुरानी पुरानी बात को खोद के ला के रख देते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज को हम भी मानते हैं, अगर उनका स्टेटमेंट गलत है तो उन्हें उस चीज को बहुत ही डिटेल में जाकर उस चीज को क्लियर करना चाहिए था, या फिर लाइव में आकर के, या फिर पोस्ट करके, या फिर किसी तरीके से उस चीज को बता दे कि नहीं मेरा कॉन्टेस्ट क्या था। लेकिन हो सकता है उनका कॉन्टेस्ट भी यही हो कि भाई कुछ थोड़ी सी हमारी चर्चाएं हो जाए। उनका कॉन्टेस्ट ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी विवादें भी हो जाए। उनका कॉन्टेस्ट ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट में गर्म माहौल बन जाए, क्योंकि वो लाइव में आकर के भी जिस तरीके से बात कर रहे थे ना कि भाई प्यार मोहब्बत की बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन बर्बाद होता है, कौन आबाद होता है, किसका क्या नेचर होता है, कौन किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी चीजें लोगों को पता है। पर दारू पी करके लौटना, दारू पी कर लौटना, ये सारी चीजें जो 20 बार रिपीट किए ना वो अपने लाइफ में आकर के, और हरमैया लेकर के, मतलब वो सीधा छेड़ना चाहते थे। किसको, वो किसको छेड़ना चाहते थे वो सबको पता है। मुझे लगता है शायद से वो वही चीज चाहते थे जो उनके साथ हो रहा है। और उन्हें पता है कि यूट्यूबर लोग थोड़ा सा मौका ढूंढते हैं, और भाई मौका ये देंगे भी, क्योंकि चर्चाएं इनकी होगी, इन्हीं का मार्केट गर्म होने वाला है। बाकी मुझे लगता है इनका जो मोटिव था उस तरीके का काम हो रहा है, जो चर्चा करवाने का वो चीज हो ही रहा है, तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।